आज आप लोगों ने ये कहा कि अगर बिजली के बिलों पे जिस किस्म का एहतजाज है वो फसादात की सूरत इख्तियार कर सकता है। मैं जानना चाह रही हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क्या डिमांड है इस वक्त इन बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के ऊपर इंतहा का बोझ पड़ा है इस वक्त। अब मैं समझता हूँ कि शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनको ये एहसास नहीं, उनको ये अंदाजा नहीं कि लोग अयूब खान के ज़माने में सिर्फ 4 आने चीनी की कीमत बढ़ती थी तो अयूब खान की हुकूमत को जाना पड़ा, और ये लोगों की बर्दाश्त का इम्तिहान पर इम्तिहान लिया जा रहा है। और ये मुतवातिर हुकूमतें, चाहे पीटीआई की हो चाहे पीडीएम की हो, उन्होंने आईएमएफ से माहिदे एक तो वक्त पर नहीं किए, और एक अगर किए तो उनकी शराइत को वक्त पर पूरा नहीं किया, और वो सारा बोझ और मलबा जमा हो गया पीडीएम की हुकूमत पर, जिसका बदकिस्मती से एमकेएम को भी हिस्सा बनना पड़ा। और आज लोग बेजार हैं और सियासी जमातें, उनके अकाबरीन बज़ाहिर लग रहा है कि इर्रेलेवेंट हो गए और लोगों ने मामला अपने हाथ में ले लिए। एक एनार्की की तरफ सूरत हाल जारी है, एक बगावत है लोगों में, और रियासत के अंदर रियासतें बनती नजर आ रही है। अगर इस वक्त ये देखें, और मसला क्या है कि 2000 का बिल पहले ही इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से 3000 का है। बिजली की कीमत 2000, लेकिन मैं भत्ता दे रहा हूँ 1000 का पूरा मुल्क, पूरे मुल्क के सार्फिन, और 3000 पर अब अगर 4000 हो गया तो जो वो 3000 भी दे रहा था ना आपको, वो भी नहीं देगा। आपकी कलेक्शन और रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे। तो आपने इसलिए बढ़ाया कि आप अपने खसारे को कम करें, आपका खसारा इन निर्खों के बाद बढ़ जाएगा, और जो एहतजाज और फसादात के नतीजे में नुकसान होगा वो अलग जहेज है जो लड़की के साथ आप ले रहे हैं। आप समझ गए? इसका मतलब ये कि अगर आप होश के नाखून ना लिए, सर जोड़कर ना बैठे वो लोग जिनका पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने से ताल्लुक है, और आईएमएफ के सामने ये रिपोर्ट ना रखी, 2 काम करने, एक आईएमएफ से कहीं ना कहीं रिलीफ लेना आपको, ये रिपोर्ट दिखा के जो यूएनओ की है, जो आज ही शाया हुई है, और उसमें है कि जो दुनिया के अमन को अगला खतरा पाकिस्तान के सरजमीन से है, क्योंकि यहाँ अदम इस्तेहकाम है और यहाँ दाइश के असरात ज्यादा हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज्यादा है। तो देखें, जो सियासी बहरान और माशी बहरान पहले ही है, महंगाई ने लोगों की कमर पहले ही तोड़ी हुई है, और ये लोगों की चीखें अब निकल गई हैं। अगर ये आईएमएफ तक हमने नहीं पहुंचाई ना, उनको नहीं समझाया, हमें यूएनओ की रिपोर्ट लेकर आईएमएफ के पास जाना चाहिए कि भाई आज हमारे घर में आग लगी है, लगेगी तो ये आग इस सिविल नाफरमानी एनआरकी की वजह से ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होगी। अच्छा, यूरोप और अमेरिका भी इससे महफूज नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, फारूक सत्तार साहब, क्या एमक्यूएम इन एहतजाजों में इन लोगों के साथ बाहर खड़ी है, निकली है, निकलेगी? निकली है। हमने ताजिरों से राब्ता कर लिया, जो एहतजाज करने वाले नौजवानों के सिविल सोसाइटी के जितने ग्रुप है उनके साथ कर लिया। उनके आइंदा के तमाम एहतजाज में हम उनके साथ खड़े होंगे, ये हमने तय किया है और हम उनके साथ है। और जो जमातें अकेली कर रही हैं, जमातें इस्लामी या कोई भी, उनको भी दावत दी है कि मियाँ तुम अकेले ना अपना मेयर ला सके, अरबों रुपए की सोशल मीडिया की कैंपेन पे तुमने पैसे खर्च किए, अरे खुदा के लिए इस शहर को बचाओ, कराची को बचाओ, मुल्क को बचाओ। और उसमें जो एमक्यूएम की इत्तेदाल पसंदी है और जो बसीरत और विजन है पाकिस्तान को बचाने का कराची के जरिए से, हमारे साथ अगर खड़े नहीं होंगे, इस तरह के मिल नहीं होगा, तो ना तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ना हमारे, और अवाम को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना।